नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर वार्ड नंबर 15 में। पहले तो मैं आपको ये घर दिखाऊंगा। इस घर को आप देखिए, ये घर है और इस घर के अंदर पति पत्नी दोनों पॉजिटिव हैं। उनके दो बच्चे हैं लेकिन दो नेगेटिव हैं। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई बार कहा जाता है कि कोरोना की चपेट में आने वाले जो लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग उनकी देख रेख कर रहा है। मैं आपको फिर बताऊंगा कि वार्ड नंबर 15 ये घर बना हुआ है। मैं इस घर के बाहर आया हूं, अंदर मैं नहीं गया। लेकिन मेरी बात, जो लोग अंदर हैं उनसे मेरी बात होगी, लेकिन मैं फोन पर बात करूंगा। कम से कम 12-13 फुट का फासला मैंने रखा हुआ है। देखिए, मैं एक पत्रकार हूं और मैं पत्रकार होने के नाते जब मुझे ये शाम को फोन आता है, उन्होंने पूरी प्रॉब्लम बताई अपनी, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि इस खबर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, कि एक परिवार पॉजिटिव आ रहा है लेकिन उनके घर तक कोई नहीं पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग का ना कोई अधिकारी, ना कोई डॉक्टर, ना कोई कर्मचारी और ना ही कोई आंगनवाड़ी की औरत। कि कहा जाता है कि कई बार मैंने भी इंटरव्यू किए हैं सुपरिटेंडेंट के, तो उनसे यही बोलते थे कि हमारी तरफ से पूरी सुविधा दी जाती है। डॉक्टर की टीम घर में आती है और उनसे बातचीत की जाती है, पूछा जाता है। लेकिन मैं उनकी जवानी सुनना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर पॉजिटिव आए। लेकिन मैं फ़ोन पर बात करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि मैं फ़ोन पर बात करूँगा उनसे। ये फैमिली हमारे मेरे घर के, मैंने आपको बता दी कि घर के बाहर हूँ मैं, और वो लोग, मैं फ़ोन पर उनसे बात करूँगा, उनकी जुबानी सुनेंगे कि आखिर वो कब से पॉजिटिव आए हैं। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर। सर मैं मीडिया से रवि सिंह बोल रहा हूँ, वीरा चैनल से। सर मुझे ये बताएं कि आप कितने दिन से घर पे हो और पॉजिटिव कब आए थे? सर मेरी वाइफ जो है हमने संडे को बुलाया था, हमारे स्कूल में बुलाया था जी उनका तो आधे घंटे का फास्टिंग प्रोग्राम। उसके बाद इंजेक्शन लगती है, उसके बाद PCR टेस्ट हुआ था। तो ट्यूसडे को उनकी रिपोर्ट आ गई थी कि फास्टिंग। जी जी पॉजिटिव आई थी फास्टिंग। जी। सर मुझे ये बताएं, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि आप कितने दिन से घर में हैं? सर लगा लो फ्राइडे से लेके आज एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ता हो गया। और मुझे ये भी बताएं कि क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर तक पहुंची है? सर कोई अभी तक नहीं पहुंचा। सिर्फ जिस दिन फास्टिंग होती है उससे कॉन्टैक्ट करना है तो क्लैरिफिकेशन आपकी वाइफ आप कहाँ रहते हैं? मैंने अच्छा अपना वो आस पड़ोस वालों के नाम बता। मैंने कहा आस पड़ोस वालों के नाम मुझे आप बताइए कि मेरे लिए आगे क्या इंस्ट्रक्शन है। नहीं सर, मुझे ये बताएं कि डीसी दफ्तर से आपको कोई फ़ोन आता है? हाँ वो फोन उसी चीज का आता है। मुझे मतलब डीसी ऑफिस से आप क्या क्या नाम बताया था उन्होंने पहले अपना? नाम क्या बताया था उन्होंने अपना? नाम शायद सोनाली गुप्ता बोला था। सोनाली गुप्ता। हाँ। तो उन्होंने ये कहा था कि आपके घर में कोई टीम आएगी या कोई आंगनबाड़ी की महिला? आपको आशा वर्कर आएगी, पता नहीं क्या मैसेज देंगी ना कुछ समझाएगी। अभी तक सर आते हैं तो आज जी जी। तो 6 तारीख हो रही है। नहीं सर, मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको कोई नंबर मिला था कोई हॉस्पिटल का, कोई डॉक्टर का? सर मैंने करना बड़ी टेंशन में हो गई, बड़ी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, कौन सी मेडिसिन लूँ, क्या करूँ। कि मेरे दो बच्चे मैंने सबसे पहले शिफ्ट कर दिया। मैं ये हमारे मैंने करना इवन की मैंने गूगल से नंबर निकाला जी उसमें इमरजेंसी का नंबर मिला। तो मैंने पहले 2-3 बार फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन उठाया तो मैंने उसको कहा कि आप हॉस्पिटल से बात करें। मैं फ़ोन मुझे बताइए मैंने क्या करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है। मैंने कहा आपके पास कोई गाइडलाइन है कि ऑनलाइन नंबर होगा। तो वो कहते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आप
वासी है तो मेरे पास सीएमओ का मेरे पास वो भी नंबर है तो उन्होंने कहा दिया 10-15 मिनट के बाद मैंने उसके बाद 5-6 बार लगातार फोन किया। लेकिन सुदेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि खाना कौन बनाता है घर में? सुदेश जी देखिए, एक संस्था है हमारे पास, ऑल इंडिया डोगरा फाउंडेशन। अगर आप कोई मदद लेना चाहें तो वो आपको सिर्फ ऑर्डर करना है और वो खाना बनाकर आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुंचाएगी। नहीं, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग को और उन लोगों को कि जो कोरोना पेशेंट हैं? सबसे बड़ा टेंशन जो आज सुदेश जी आपका सुरेश जी आपका वीरा चैनल के साथ बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपको बता दूं कि मेरे साथ बात कर रहे थे सुरेश जी। मैं फिर उनका घर बताऊंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो देखिए, वो सामने बैठे हैं कुर्सी पे, उन्होंने मेरे साथ पूरी बात की है। देखिए, अगर मैं एक पत्रकार हूं तो मैंने भी ये जिम्मेवारी अपनी समझी कि मैं भी इनके घर के बाहर तक पहुंचूं और इनसे पूछूं आखिर क्या, मुझे भी तो डर है कि ये भी पॉजिटिव है और मुझे भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने उसकी चिंता नहीं की। ये खबर दिखाना आपके लिए बहुत जरूरी थी आप लोगों को कि कहीं ना कहीं देखें तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाह नजर आया। एक तरफ कहा जाता है वो घर में टीमें आएंगी, घर में चेक किया जाएगा, दवाई दी जाएगी, पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये पति पत्नी है, ये अंदर है, घर के अंदर है, ये बाहर नहीं आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, ये भी बाहर आ सकते थे, इनके घर के बाहर कोई तार नहीं लगाई गई, किसी पुलिस वाले को नहीं बैठाया गया, लेकिन वो समझदार है, वो जानते हैं मेरे बाहर आने से और भी लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो अपने घर के अंदर है। गेट बंद था, मैंने गेट खुलवाया, मैं बाहर हूं और वो 10 फुट की दूरी पर बैठे हुए हैं, 2 बच्चे हैं इनके, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ये सामने नजर आती है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग कौन सा ऐसा कदम उठाता है इस परिवार के लिए। क्या यहाँ पे टीम पहुंचती है कि अगर वो परिवार घर में बैठा हुआ है, कल कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी क्या स्वास्थ्य विभाग लेगा? डीसी मैम द्वारा बार बार कहा जाता है, देखिए इन्होंने भी वो खबर देखी होगी डीसी मैम की, उनके द्वारा यही कहा जा रहा था कि अपने घर में रहें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल किया जाए और सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाए। अपने घर के अंदर भी अगर कोई परिवार अंदर है तो परिवार वालों से भी दूरी बना के रखें। इनकी ओर से वही किया गया है। दोनों बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर भेजा गया है और ये दोनों पति पत्नी, सुदेश जी और उनकी पत्नी, मैं भी ये देखूंगा कि अगर आखिर स्वास्थ्य विभाग अपनी ये बंद की हुई आंखें कब खोलता है। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।